आइए खुदा के पाक कलाम में से एक आयत हम पढ़ेंगे जो हमें मिलती है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 19 आयत में। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 19 आयत। मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ देता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, इसमें बहनें भी शामिल हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। खुदावंद का कलाम यहां पर 3 बातें हमें बताता है। पहली बात ये कि हमें सुनने के लिए तेज होना है, तत्पर होना है, सुनने में बहुत ताकतवर बनना है, जो कि मुश्किल काम है। दूसरी बात है, बोलने में हमें धीर होना है, कम बोलने वाला बनना है। मतलब सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, और क्रोध करने में भी धीमा होना है। हम जो इसका पहला हिस्सा है, पहली बात जो है, उसके बारे में कुछ देर बात करेंगे। सुनने के लिए तत्पर, सुनने में तेज होना। एक मसीही जो है उसको सुनने में बहुत तेज होना चाहिए, ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए, बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ये खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। अगर एक मसीही सही तरीके से सही बात को सुनना सीख जाए तो वो एक सफल जीवन जी सकता है। बाइबल में बहुत ही ऐसे वाक्यों को पढ़ते हैं जहां पर खुदावंद हमें ये बात कहता है कि सुनो, मेरी सुनो, सुनने में तेज हो, मेरी तरफ ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनो। बार बार ये बातें आती हैं। और उसका कलाम ये भी कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया। जब उसने हमें बुलाया तो फिर मतलब हमने उसकी आवाज को सुनना है। बाइबल में बहुत से लोगों को खुदा ने बुलाया, बहुत से लोगों को खुदा ने बुलाया, और जिन्होंने खुदावंद की आवाज को सुनकर सही प्रत्युत्तर दिया वो बरकत पा गए, और जिन्होंने खुदावंद की आवाज की तरफ ध्यान ना दिया, या यूं कहें खुदा की जगह किसी और आवाज को सुन लिया, उसके अनुसार किया, उन्होंने नुकसान उठाया। कलाम पाक में जब हम यशायाह नबी किताब उसका 30 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी है, जब तुम अपने मार्ग पर चलोगे, दाएं या बाएं मुड़ने लगोगे, तो तुम अपने पीछे से एक आवाज ये आती हुई सुनोगे कि सही मार्ग यही है, इसी पर चलो। खुदावंद की आवाज को सुनकर ही हम सही मार्ग पर अपने जीवन में चल सकते हैं। अगर हमने खुदावंद की आवाज को सुनना नहीं सीखा तो फिर मामला जो है वो संगीन है, गड़बड़ है। हमें जल्द अपने आप को इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि हमारे ये काम खुदावंद की आवाज को सुन सके। तभी तो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं बार बार खुदावंद का कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। अब कान तो सबके पास है, कान मेरे पास भी है, कान आपके पास भी है, लेकिन खुदावंद ये कहता है जिसके पास कान हो। भी कौन से कानों की बात हो रही है? ये बात है उन कानों की जो खुदावंद की आवाज को सुनते हैं। शमूएल नबी जो था, छोटा बालक था, मंदिर में रहता था, हैकल में रहता था, और अभी उसने खुदावंद को सही तरीके से नहीं जाना था, उसको नहीं पहचाना था, क्योंकि वो छोटा था, उम्र में छोटा बालक था। और जब हम देखते हैं कि वो हैकल में रात के वक्त लेटा हुआ है और उसको आवाज आती है खुदावंद की, खुदावंद से पुकारता है शमूएल करके, तो उसे ये लगता है कि शायद एली जो है, खुदा का याजक है, उसे पुकार रहा है, उसे आवाज दे रहा है। और वो जल्दी से उठता है और एली के पास जाता है। एली से जाकर पूछता है, जी आपने मुझे बुलाया? एली कहता नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। वापस जाकर सो लेट जाता है। दूसरी बार भी ऐसा होता है, तीसरी बार फिर ऐसी आवाज आती है, वो फिर एली के पास जाता है। एली उसे कहता है, समझ जाता है एली कि इसे खुदा को बुला रहा है। एली समझाता है उसे, अब जब तुझे आवाज आए तो तू ये कहना, खुदावंद तेरा दास सुन रहा है, तू बोल मुझसे क्या कहना चाहता है। और तब जो था शमूएल खुदावंद की आवाज को सही तरीके से सुनता है, पहचानता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। तब खुदा से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, आज आप खुदा की आवाज को ना पहचान रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा ये
किसकी आवाज है। हो सकता है बार बार वो हमें पुकार रहा, मसीह में हो सकता है हम बच्चे ही हों, हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उसकी आवाज का प्रत्युत्तर दे सके या उसको समझ सके। लेकिन आज खुदा का कलाम में ये कहता है अब हमें इतने मैच्योर होना है कि हम अपने पिता की आवाज को पहचान सकें। अब वो समय निकल गया है जब जैसे हम चलते थे, चलता जा रहा था काम, जैसे हम अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन अब नहीं, इस साल में खुदावन जो है हमें एक मजबूत तरीके से तैयार करना चाहता है। उसके कलाम में वो यही हमें सिखाना चाहता है कि हमें, वो तो कहता है कि वक्त के हिसाब से तो हमें उस्ताद हो जाना चाहिए था, गुरु बन जाना चाहिए था, सिखाने वाले बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम उसकी आवाज को भी हो सकता है कि सुनना समझना नहीं सीखे। मेरे भाई, अगर मसीही जीवन में हम एक जयवंत, एक फलदार, एक खुशहाल जीवन देखना चाहते हैं, मसीही जीवन में अगर खुदावंत के साथ चलना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम खुदा की आवाज को सुने। हनोक के बारे में बाइबल कहती है कि वो खुदा के साथ चलता था। चलता कैसे था? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना था। अब्राहम को खुदा ने बुलाया। अब्राहम को खुदा कहता है अपने घर को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, देश को छोड़ दे और उस जगह चल जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। अब्राहम ने खुदा को देखा नहीं था, सिर्फ आवाज सुनी थी, लेकिन उसने उसकी आवाज को पहचाना, ये मेरे मालिक की आवाज है, और उसने उस आवाज को सुना और घर से निकल चला। मेरे भाई, आज हो सकता है आप जवान हो सकता है आप माता पिता हो चुके हो सकता है आप बुजुर्ग हो चुके हो, लेकिन किसी भी उम्र वर्ग के हम हैं, बात ये मायने रखती है कि क्या हमने खुदावंत की आवाज को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को ढाला है या नहीं, उसके नक्शे कदमों पर हमने चलना शुरू किया है या नहीं। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, ये आखिर के दिन, सब कह रहे हैं कि आखिरी दिन है, और बिल्कुल खुदावंत के जो चिन्ह है, खुदावंत के जो कलाम की बातें हैं, वो पूरी हो ही चुकी हैं। हम ये कहेंगे हो ही चुकी हैं तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। कलाम की बातें, जो खुदा ने बातें लिखी थी कलाम में, कि अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, इन दिनों में जो हुआ हमारे इर्द गिर्द, ट्रंप जी जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने दो बड़े ऐसे काम किए, बल्कि कहें तीन ऐसे बड़े काम किए जो खुदा के कलाम के मुताबिक थे। खुदावन के आगमन की स्टेज को सेट करने वाले वो काम थे। पहला काम उन्होंने क्या किया? खुदावन ने कलाम में लिखा था कि जो यरूशलेम है उसको इजराइल की राजधानी घोषित किया जाएगा। दोबारा से वो शहर जो है वो खुदावन की राजधानी, उस देश की राजधानी बनेगा। और पहले टेल अवीव जो था वो वहां की राजधानी थी, और बहुत से राष्ट्रपतियों ने कोशिश की थी वो काम करने के लिए, नहीं कर पाए। लेकिन खुदा का वक्त जब आ गया तो वो अब यरूशलेम उस देश की राजधानी बना। 7 साल की बात खुदा के कलाम में की गई है कि 7 साल के लिए संधि की जाएगी, और वो भी अब संधि जो है वो होनी शुरू हो गई है। वो बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है अरब कंट्रीज में, और ये जो बाहर के दूसरे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज में बात शुरू हो चुकी है। वो 7 साल की संधि इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है। और भी कई सुधार जो थे वो उस व्यक्ति ने, ट्रंप ने अमेरिका में किए। यूं कहें कि जो कुछ खुदा के आगमन के लिए बातें हैं वो हो रही हैं। इसलिए हमें आज ये जांचने की जरूरत है कि क्या हमने खुदा की आवाज को सही तरीके से सुनना सीख लिया है या नहीं सीखा है। बहुत गंभीर बात है। मसीह जीवन 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। 3 चीजें खुदावन हमेशा इंसान को कहता है। पहली बात वो कहता है रुकने के लिए। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है इसमें हमें कई बार रुकना पड़ता है। खुदा कहता है रुक जाओ। कई बार वो हमें कहता है चलना शुरू करो, आगे बढ़ो, और कई बार हमें दौड़ने के लिए कहता है। एक कमांडर जो होता है, आर्मी में एक कमांडर होता है। अब मान लीजिए जब युद्ध लगा हुआ है तो युद्ध में वो कमांडर जो है वो आवाज देता है, इंस्ट्रक्ट करता है अपनी आर्मी को कि कब उन्हें फायर करना है, कब उनको गोली चलानी है, कब उनको शांत बैठना है। मान लीजिए एक सिपाही जो है जिसने अभी तक उसकी आवाज को सुनना नहीं सीखा, समझा नहीं है,
वो कमांडर उसको गोली चलाने के लिए कहता है, फायर करने के लिए कहता है, हमला करने के लिए कहता है, और वो बैठा रहता चुप करके, कान बंद करके। क्या होगा? सिपाही मारा जाएगा। लेकिन जब वो अपने कमांडर की आवाज को सुनता और उसके मुताबिक करता है, फिर वो विजय हासिल करता है। बाइबल भी बयान करती है जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वहां पर क्या होगा? ललकार होगी, बड़ा शब्द सुनाई देगा, तुरही रुकी जाएगी, और कहता जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। आवाज आएगी और वो जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? क्योंकि वो आवाज उनके कानों में जाएगी, तभी जी उठेंगे। जिनका कनेक्शन उस आवाज के साथ नहीं है वो नहीं जी उठेंगे, ना ही वो बदलेंगे। अगर हमारा कनेक्शन उस आवाज के साथ है, हमने अपने कान उस आवाज को दे दिए हैं, उसकी सुनने के लिए अपने कानों को दे दिया है, तभी उस वक्त भी जब ललकार होगी हमारे कानों में वो आवाज ऑटोमेटिकली आएगी। जिंदगी में जीवित रहते हुए अगर हमने उस आवाज को सुना, उसका प्रत्युत्तर दिया, वो तभी तो कहता है मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले से मैं तुझे जानता हूं, वहीं से मैंने तुझे बुलाया। वो तो हमें जानता है, पहचानता है, आवाजें भी देता है, लेकिन हमने उसकी आवाज का प्रत्युत्तर कैसे दिया वो हमें समझना पड़ेगा। एक पायलट जब जहाज चलाता है तो वो अपने जो कंट्रोल रूम है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे? आवाज के जरिए। कंट्रोल रूम से उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, उसको निर्देश मिलते हैं कि तूने अब यहां से कितने डिग्री पर मुड़ना है, कहां से अब तूने प्लेन को ग्राउंड की तरफ लेकर जाना है, कितना हाइट पे लेकर जाना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलती हैं। अगर वो उन इंस्ट्रक्शंस को ना सुने फिर क्या होगा? वो आप भी नुकसान उठाएगा और दूसरे भी उसके साथ नुकसान उठाएंगे। आदम और हवा खुदावन के जन थे। खुदावन ने इनको एक बहुत खूबसूरत जगह पर रखा हुआ था। हर दिन वो खुदा की आवाज को सुनते थे। ये भी ध्यान रखें, खुदावन की आवाज को जब हम सुनते हैं तो कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि हम ये समझने लगे कि अब तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं, अब तो मुझे इस आवाज से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन कलाम में लिखा है तुम्हें आखिर तक चौकस रहना है। रोज उसकी आवाज सुनते थे, खुदा उनसे मिलने आता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ? शैतान जो था सांप के बीच में से होकर उससे बात करता है, और जो चीज नहीं सुननी चाहिए थी उस बात को वो सुन लेते हैं, उस पर मन लगा लेते हैं। खुदा की आवाज रोज सुनते थे, लेकिन ये आवाज आज एक बार ही सुनी है और अपने दर्शन को, अपने लक्ष्य को भूल बैठे। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है अगर आप खुदा के कलाम की आवाज को सुनते हैं, अगर खुदावंद आपसे बातें करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन चौकस भी रहें कि कहीं उन आवाजों में कोई आवाज ऐसी आपके पास ना आए जो आपको आपके दर्शन, आपके मार्ग से भटका दे। कई बार लगता है कि बिल्कुल ठीक आवाज ही आ रही है, कई बार दरवाजे खोलते हुए लगते हुए सही है, ये खुदा की तरफ से हो रहा है, लेकिन वो आवाज कई बार खुदा की तरफ से नहीं होती। हम खुदा के कलाम में से एक वाक्य को पढ़ते हैं। पहला राजा उसके 13 अध्याय में ये बात लिखी है। एक नबी के बारे में वहां पर जिक्र है जिसको खुदावंद बोलता है कि तू जा और मेरा संदेश उस हाकिम को, उस बादशाह को देकर आ। और वो जाता है, जैसे खुदावंद उसे कहता है वैसे ही वो करता है। राजा से कहता आ मेरे पास आ, मेरे साथ तू खा पी, थोड़ी देर आराम कर। वो कहता नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना पीना, कि खुदावंद ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। खुदावंद की आवाज को पहचानने वाला व्यक्ति था, खुदावंद की आवाज को अच्छे तरीके से समझने वाला व्यक्ति था और उसके मुताबिक चलता भी था। लेकिन जब वो वहां से वापस आ जाता है, ऐसा खुदा ने से कहा, संदेश लेकर वापस आ जाता है, और रास्ते में जब आता है एक और आवाज उसके कान में पड़ती है रास्ते में। अब ये आवाज किसकी है? ये आवाज उसी शहर के रहने वाले एक व्यक्ति की है जो कहता है कि मैं नबी हूं। एक व्यक्ति की है जो उसके पास आता है और उसे ये कहता है कि तू वही नबी है जो खुदा की आवाज सुनकर हमारे यहाँ पर कुछ संदेश देने आया था। वो कहता है मैं वही नबी हूं। और वो कहता चल मेरे साथ वापस चल, रोटी खा ले, खाना खा, आराम कर। वो कहता नहीं, मुझे खुदा ने बोला था कि तूने संदेश लेकर वापस आना और उस रास्ते से भी नहीं जाना जिससे मैं आया था, अलग रास्ते से जाना, उसको फॉलो करना। मुझे किसने कहा था? खुदा ने कहा था। ध्यान से समझना, मुझे किसने कहा था? खुदा ने कहा था। वो नबी कहता है, खुदा की आवाज उसके पास आई थी। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति आया जो कहता है कि मैं भी नबी हूं, और वो कहता है मुझे खुदा के एक दूत ने आकर मुझे बताया है, खुदावंद ये कहता है कि तुझे
मैं वापस अपने पास लेकर आऊं और तू वहां पर खाना खा। अब उस नबी के शब्द ये थे कि मुझे खुदा ने बोला है, उस नबी ने खुदा की आवाज को सुना था। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है ये कहता है मेरे पास एक दूत ने आकर खुदा का संदेश दिया। थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहां पर। इसके पास एक दूत आया और दूत भी संदेश लेकर आया। दूत भी अपनी बात नहीं, दूत संदेश लेकर आया और वो झूठ था। कलाम में लिखा हुआ है वैसा नहीं था, कोई संदेश उसके पास नहीं आया। और इस नबी ने क्या किया, जो खुदा की आवाज को पहचानने वाला थे, खुदावन जो है उसकी हाँ में हाँ और ना में ना है, वो बदलता नहीं। उसने जो कह दिया उससे वो नहीं बदलता। हम कई बार उसे बदलने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। हम कहते हैं खुदावन तू ऐसा नहीं ऐसा कर दे, ऐसा नहीं ऐसा कर दे। बिलाम जो है वो एक इसकी बड़ी जबरदस्त उदाहरण है। खुदावन ने उसे कहा, जब वो बादशाह के व्यक्ति से लेने आते हैं, बादशाह के लोग उसे कहते हैं हमारे साथ चल। राजा ने बुलाया, कहता मैं खुदा से पूछता हूं। खुदा की आवाज उसे आती है बिलाम तूने नहीं जाना। जब खुदा ने कह दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना। लेकिन बिलाम के मन में राजा से इनाम पाने के लिए, धन पाने के लिए एक लालच था और वो दोबारा फिर चला जाता खुदा के पास पूछने के लिए। अब खुदा ने उसे नाम बोल दिया था, खुदा अपना फैसला नहीं बदलता है। लेकिन जब खुदा ने देखा, खुदा को पता चल गया कि ये बंदा इसलिए बार-बार मुझसे पूछता, खुदा कहता जा। लेकिन फिर भी खुदावन जो था उसे भेजना नहीं चाहता था। फिर भी रास्ते में रुकावटें आती। लेकिन कई बार हम खुदा की आवाज के विरोध में चलना चाहते हैं। हमें पता होता है खुदावन नहीं चाहता, फिर भी हम जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं और नुकसान उठाते हैं। बिलाम ने भी नुकसान उठाया, इस नबी ने भी, जिसका जिक्र हम पहला राजा 13 अध्याय में पढ़ते हैं, इसने भी नुकसान उठाया। वो व्यक्ति जो इसे फुसलाकर अपनी बातों में डालकर अपने घर ले गया, वहां जाकर ये खाता है पीता है। लेकिन जब वापस आता है, कलाम पाक में आता है एक शेर रास्ते में से मिलता है और वो इसे मार देता है, वो फाड़ देता है इसे। लेकिन इसे खाता नहीं और ना ही इसके गले खाता है। वो चिन्ह था। खुदावन ने इन सब लोगों को दिखाया कि जो मेरी आवाज को नहीं सुनता है उसके साथ ऐसा ही हसद होता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। एक व्यक्ति था जो बड़ी फास्ट स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था। पहाड़ी इलाका था, वहां पर लिखा हुआ था 40 किलोमीटर की जो स्पीड लिमिट वहां पर लिखी हुई थी। और वो व्यक्ति बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से सफर करता, 80 की स्पीड पर हो जा रहा है। अब जो खुदा का स्वर्गदूत उसके साथ था, क्योंकि कलाम पाक कहता है कि उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं ना, वो हमें हाथ उठा लेते हैं। अब वो व्यक्ति अपनी कार चला रहा है 80 की स्पीड पर, स्पीड लिमिट वहां पर थी 40 की, लेकिन वो 80 की स्पीड पर जा रहा। अब ये जो स्वर्गदूत है ये भी उसके साथ साथ था उसको संभालने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत 40 की स्पीड पर था क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और लेकिन जब ये आगे निकल जाता है व्यक्ति, स्वर्गदूत पीछे रह जाता है 40 की स्पीड पर, स्वर्गदूत से आवाज लगाता है भाई रुक जा स्पीड कम कर, यहाँ पर 40 की स्पीड है 80 पर जा रहा है, रुक जा भाई रुक जा। लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता, अपनी गाड़ी तेज चलाता रहता है और थोड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है उसका, वो किसी खाई में गिर जाता है। हालांकि चलो उसकी जान बच जाती है, हॉस्पिटल में पड़ा होता है और वहां पर वो स्वर्गदूत भी उसके पास बैठा होता है। वो उसे स्वर्गदूत से पूछता है, उसे शिकवा करता है कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैंने तो तालाब में पड़ा था, खुदावन के दूत जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, निगरानी करते हैं, लेकिन तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? स्वर्गदूत उसे उत्तर देता है, भाई मैंने तुझे बहुत आवाजें दी थी, मैंने बड़ा शोर मचाया पीछे से, लेकिन तूने अपनी रफ्तार को इतना बढ़ा लिया कि तेरे कानों में मेरी आवाज ही नहीं पहुंची, तूने मेरी आवाज को नहीं सुना और तू आगे बढ़ गया, इसलिए तूने नुकसान उठाया। जब भी अपने जीवन में हम खुदा की आवाज के विरोध में चलना शुरू करते हैं, उसकी आवाज को अनसुनी करके चलना शुरू करते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। आपको याद होगा बाइबल में बयान है, बर्तिमई जो था अंधा व्यक्ति, वो राह के किनारे बैठा हुआ था और उसको आवाज सुनाई देती है, शोर की आवाज आती है और वो पूछता है ये क्या हो रहा है? लोग बताते हैं कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है। उसने क्या किया? आवाज को सुना। मान लीजिए वो आवाज को ना सुनता या उसका ध्यान उस आवाज की तरफ ना होता, वो अपने ही जीवन में खोया रहता, अपनी जो लाइफ को जी रहा था उसमें ही वो संतुष्ट रहता, तो क्या उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती? नहीं। क्या उसकी आंखें खुलती? नहीं। दूसरी तरफ भी देख लें, अगर यीशु मसीह जो वहां से जा रहे हैं, मान लीजिए वही उसकी आवाज ना सुनते, भीड़ बहुत थी, शोर बहुत था, लेकिन जब उसने पुकारा
यीशु ने सुना, यीशु ने सुना और वापस आकर उसको चंगा किया। कहते हैं मेरे पास लेकर आओ उसको। यीशु मसीह रुक जाते हैं का नाम कहता है, उसको मेरे पास आओ, और लोग उसको लेकर आते हैं। सारा वाक्य आप जानते हैं, और वो चंगा हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप और मैं किस आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को हमें हमारे जीवन में समझना होगा। अगर हम अपने खुदा की आवाज को सुनकर चल रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी योजनाओं के अनुसार चल रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। पौलुस जो था वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था और उसको खुदा की आवाज आती है, और एक आवाज से उसका जीवन तब्दील हो जाता है। जब हम खुदा की आवाज को सुन लेते हैं फिर हम पहले जैसे नहीं रहते। अगर आज भी वही चीजें, वही पुरानी बातें, वही बुराइयां, वही गंदगी, वही अभिलाषाएं, वही इच्छाएं, वही शरीर की कामनाएं हमारे जीवन में चल रही है, तो फिर इसका मतलब हमने अपने खुदा की आवाज को नहीं सुना। कि जब वो आवाज हम सुन लेते हैं तो आवाज परिवर्तन को लाती है। अब्राहम ने सुना, उसका जीवन तब्दील हो गया, सारी पुरानी जिंदगी उसने छोड़ दी। पौलुस ने जब उस आवाज को सुना, उसने सारा अपना पुराना जो काम था छोड़ दिया। जब पतरस ने उसकी आवाज को सुना, पतरस ने सारी पुरानी लाइफ छोड़ दी और खुदा के साथ चलना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा की आवाज सुनकर अपने बिजनेस छोड़ दें, अपने घर बार छोड़ दें, अपने काम काज छोड़ दें, नहीं। वो आवाज आपको विशेष तौर से बताती है कि आपको क्या करना है। हर एक के जीवन के लिए खुदा की विशेष योजना है, लेकिन योजना बताएगा वो कब? जब हम उसे सुनेंगे। जब हमने अपने कान ही उसको नहीं दिए हैं तो कैसे हमसे बात करेगा? मैं सोचता हूं आज इस संसार में अगर मसीहियों की बात की जाए, मेरे ख्याल से 75%, मैं सोचता हूं, ये अपना अनुमान है मेरा, 75% मसीही ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने खुदा की आवाज नहीं सुनी। वो जब से उनका जन्म हुआ है उन्होंने अपने तरीके से अपने जीवन को जिया है। उन्होंने पहले अपने माता पिता की आवाज को सुना होगा, उसके बाद अपने साथियों की आवाजों को सुना होगा, उसके बाद अपने टीचर्स की आवाजों को सुना होगा, उसके बाद अपने रिश्तेदारों की आवाजों को सुना होगा, उसके बाद अपने बॉस की आवाजों को सुना होगा, उसके बाद अपने कलीग्स की आवाजों को सुना होगा। हो सकता है उन्होंने कई नबियों की आवाजों को भी सुना हो, कई खादिमों की आवाजों को सुना हो, कई प्रेरितों की आवाजों को सुना हो, बहुत सी आवाजों को सुना हो। लेकिन क्या मेरे भाई, प्रश्न ये है कि क्या उन लोगों ने, जो 75% लोग हैं, क्या उन्होंने कभी खुदा की आवाज को सुना या नहीं सुना? ये बात मायने रखती है। हमें जीवन देने वाला, हमें इस अपनी मां की गर्भ में रचने वाला खुदा, हमारे लिए योजनाएं बनाने वाला खुदा, हमें अपने हाथों में लेकर चलने वाला खुदा, और हमारे लिए वहां पर एक स्थान तैयार करने वाला खुदा, वो खुदा जो हमें अपनी संतान बनाता है, इसने अपने लहू से हमें धोया है, क्या उसकी आवाज को हमने सुना या नहीं सुना? ये बहुत मायने रखती है बात। दुनिया में बहुत सी आवाजें सही भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन हमारे खुदा की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। हम कई बार सोचते हैं कि शायद मेरी जो योजना है वो ज्यादा बढ़िया हो सकती है खुदा से। मैं सोचता हूँ कि आज आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपने माता पिताओं की योजना के अनुसार जीते हैं, खुदा की योजना के अनुसार नहीं जीते। गंभीर बात है। माता पिता को भी ये समझना हो चाहिए कि जो औलाद खुदावंद ने उनको दी है, खुदावंद से उनके लिए उसकी इच्छा जाने। खुदावंद की इच्छा क्या है? माता पिता भी आज क्या है, मसीहियों की बात मैं कर रहा हूं, वो अपनी प्लानिंग्स, अपनी योजनाएं अपने बच्चों पर थोपते हैं, अपनी आवाज उनको सुनाना चाहते हैं। बेटा मैं चाहता हूं तू ये बन, बेटी मैं चाहता हूं तू ये बन, ये बन, ये बन। अपनी जो बातें हैं उनको मनवाना चाहते हैं, जबरदस्ती करके हम उन अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो माता या पिता चाहते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि खुदावंद उनके लिए क्या योजनाएं रखता है? वो कहता है मेरी योजनाएं तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारी उन्नति की है, वो तुम्हारी बढ़ोतरी की है, तुम्हारे नुकसान की नहीं है। लेकिन बात यही है कि क्या हमने उसकी आवाज को सुना है या नहीं सुना है? आवाज सुनना बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन। जब उसकी आवाज को सुनना सीख जाएंगे तभी हम इस बात को जानेंगे कब हमारा कमांडर हमें रुकने को कहता है, कब वो हमें चलने को कहता है, कब वो हमें दौड़ने को कहता है। जब तक आवाज को सुनना नहीं सीखा आपने, तब तक जो भी कदम हम उठाएंगे वो गलत ही होंगे।
मैं दोबारा दोहराता हूं, जब तक हमने अपने खुदा की आवाज को सुनना नहीं सीखा, जब तक हमने उसकी कमेंट्स को सुनना नहीं सीखा, तब तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसकी मर्जी से बाहर ही होगा। वही हमें बताता है कि तूने किधर को जाना है, वही हमें बताता है कि तूने कहां से मुड़ना है, वही हमें बताता है कि तूने कहां पर जाकर रुक जाना है, वही हमें बताता है कहां से तूने दौड़ना शुरू करना है। हर वक्त वो दौड़ने के लिए नहीं कहता। हम देखते हैं जब इस्राएलियों को खुदावन वहां से निकाल आया मिस्र से, खुदावन उनको कई बार कहता था रुक जाओ, यहां पर ठहरे रहो। खुदावन की आवाज उनके पास आती थी कि ठहरे रहो, वो ठहर जाते थे। खुदावन को कहता था अब उठो और कूच लो, आगे बढ़ो, वो आगे बढ़ते थे। और एक समय आता था खुदावन से कहता था अब दुश्मन पर आक्रमण करो और शहर को जाकर ले लो, वो ले लेते थे। और जब भी खुदावन की आवाज के बगैर उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, वो हमेशा नुकसान उठाते थे, हमेशा नुकसान उठाते थे। जब भी उन्होंने अपनी इच्छा की, या कहें कि किसी व्यक्ति की बात सुनी, किसी दुनिया के इंसान की बात सुनी, मैं फिर आपको चौकस करता हूं, यहां पर जो बात हमने कलाम में से देखी थी, वो जो व्यक्ति आकर कहता, वो यही कहता था कि मैं भी नबी हूं, मेरे पास एक दूत ने आकर बात बोली है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको खुदा कभी कोई बात बोले आपके जीवन में, कोई बात, कोई दर्शन खुदा ने आपको खुद आकर दिया है, उसके बाद चाहे जितनी भी आवाजें आपके पास आए, कभी उनका यकीन ना करें, क्योंकि खुदा ने जो आपको आपके लिए प्लान था, जो अल्टीमेट खुदा ने आपको प्लान देना था, वो खुदा ने बोल दिया है। और खुदा की आवाज के बाद जो कुछ भी आपको उस जगह से, उस लक्ष्य से डिविएट करने के लिए आता है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। इस बात को आप समझे मेरे भाई मेरी बहन। आदम हवा से खुदा ने सीधा बोला था कि तूने इस फल को नहीं खाना, वो उसका प्लान था खुदा के लिए कि नहीं खाना, अगर खाओगे तो नुकसान खाओगे, मारे जाओगे। खुदा ने बात बोल दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जो सांप था, शैतान और सांप मिलकर आते हैं, मतलब शैतान जो था वो सांप के अंदर से होकर उसे बात करता है, और बात क्या करता है, खुदा ने जो कहा था वो प्लान सही नहीं है, वो बात सही नहीं है, जो मैं बताता हूं वो सही है। और वहीं पर सारा काम गड़बड़ हो गया। वो नबी भी खुदा ने उसको कहकर भेजा ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वो उसने कुछ हद तक उसको पूरा भी किया, वापस आ रहा था सही तरीके से। लेकिन जब पीछे से एक और जो कहता है कि मैं भी नबी हूं, वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि मुझे भी ये संदेश मिला, तो वापस आ। लेकिन वहां पर वो नबी गलती कर जाता है और नुकसान उठाता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंत के साथ जब हम चलते हैं तो उसकी आवाज को सुनना सीखें। इस जिंदगी में चाहे हम जितने साल भी जिए, 30, 40, 50, 60, 80, 100, कितनी भी उम्र हमारी हो जाए, अच्छी बात है। और इस उम्र में हमने बहुत सी आवाजों को सुना होगा, बहुत सी आवाजों को हम सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं, ज्यादा तरफ से आवाजें आती हैं। लेकिन अगर इस उम्र में हमने अपने खुदा की आवाज को नहीं सुना और उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर हम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं मेरे भाई। लेकिन यदि हम उसकी आवाज को सुनकर उसके मुताबिक चलेंगे, फलदार जीवन जिएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे, बरकतों से भरा हुआ जीवन जिएंगे, आप खुद भी अपने जीवन में खुदा की महिमा देखेंगे, और आपकी नस्लें जो है, आपके बच्चे जो है, उनके जीवन में भी आप खुदावन के बड़े हाथ को, बड़े फेवर को देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात को समझें, खुदावन ने आपको बच्चे दिए हैं, और हर एक माता पिता जब बच्चा मिल जाता है तो उसके लिए प्लानिंग्स करता है। मेरा बच्चा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैं इसे पायलट बनाऊंगा, है ना, बहुत सी हमारी योजनाएं होती हैं। लेकिन उन बातों में कई बार क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं को उस बच्चे के जीवन में थोपना शुरू कर देते हैं, और जो खुदा ने उस बच्चे के लिए प्लान बनाया था उसकी तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते। देखिए, बच्चा किसने दिया? बच्चा देने वाला वो बाप है जो स्वर्ग में है ना। लेकिन जब धरती वाले बाप के हाथ में या माँ के हाथ में बच्चा आता है, तो उसकी योजना को जो बच्चा रचने वाला और पहले से उसके लिए सारी प्लानिंग्स करने वाला, उसकी प्लानिंग्स हम नजरअंदाज कर देते हैं। पूछते भी खुदा तू इस बच्चे के लिए क्या चाहता है? हम अपने तरीके से ठीक है बना देते हैं उनको। ये नहीं, खुदावंद जबरदस्ती नहीं करता।
खुदावन ने इंसान को फ्री विल दी हुई है। हम कोशिशें करके उनको पायलट बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर खुदावन की योजना वो नहीं की जो हमने किया, तो फिर वो बच्चे अपने जीवन में वैसा जीवन, जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं इसलिए है तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं, फिर वो बहुतायत का जीवन अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, समझना इस बात को हमें पड़ेगा आज जो माता पिता को भी, कि हमें अपने बच्चों के लिए भी खुदावन की मर्जी को जानना, उसकी आवाज को सुने। तू मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए क्या चाहता है, अपने लिए भी आज इस बात को आप समझने सीख लें, खुदावन की आवाज को सुनना शुरू करें और जो वो हमसे कहता है उसके मुताबिक चलना शुरू करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपके लिए आज दरवाजे बंद है, वो इसलिए बंद है क्योंकि हमने खुदावन की योजना को फॉलो नहीं किया, हमने उसकी आवाज को नहीं सुना, हमने उन मार्गों को लिया है, हमने उन मार्गों को लिया जहां पर उसने जाने के लिए हमें नहीं बोला और आगे दरवाजा बंद था। इसमें खुदावन की कोई गलती नहीं है। जिधर खुदा भेजना चाहता था उधर तो हम गए नहीं, हम अपने तरीके से चले हैं, फिर हमें दरवाजे बंद मिलते हैं, फिर हमें आगे खाइयां मिलती हैं, फिर वो बात हो जाती है, कहते हैं आगे खाई और पीछे कुआं, ऐसा कुछ होता है ना, आगे भी मौत और पीछे भी मौत, फिर हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि पता नहीं हम कहां फंस गए, फिर खुदा से प्रश्न पूछते, खुदावन ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हुआ? अरे भाई होना ही था, क्यों हमने उसकी योजना को फॉलो नहीं किया। अगर उसकी आवाज को सुनते और जहां वो कहता वहां हम जाते, उस मार्ग पर जाते, तो आपको दरवाजे खुले हुए मिलते कि खुदा ने आपको भेजा था। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और एक पल के लिए अपने आप को जांचें कि क्या हम वाकई खुदावंत की आवाज को सुनकर चल रहे हैं या अपनी इच्छा से चल रहे हैं या दुनिया की आवाजों को सुनकर चल रहे हैं। खुदा की आवाज हमेशा बरकत को लाती है और हर एक दूसरी आवाज हमें खुदा से दूर ले जाती है, संकटों में डाल देती है। अगर आज तक हमने खुदा की आवाज को नहीं सुना, उसे पुकारे, उसे कहे खुदावंत मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी प्लानिंग जो मेरे लिए है उसको जानना चाहता हूं, जो मेरे बच्चों के लिए तू करना चाहता है वो मुझे बता खुदावंत, मैं तैयार हूं। उस दिन शमूएल को एली कहता है, अब जब खुदावंत तेरे पास आए, अब जब तुझे आवाज आए, तू ये कहना तेरा सेवक तैयार है, सुन रहा है, तू बोल खुदावंत। आज मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंत आपसे भी ये कहना चाहता है, आज जब वो आपसे बात करेगा, आज जब वो आपसे बात करेगा, उसे ये कहे तेरा दास तेरी दासी सुन रही है खुदावंत, मैं सुन रहा हूं, तू मुझसे बोल। और वो अपनी प्लानिंग आपको बताएगा, आपके बच्चों के लिए प्लानिंग जो है वो आपको बताएगा। और आपसे ये भी कहना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, उसने बहुत बार आपको आवाजें दी हैं, उसने बहुत बार आपको पुकारा है, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी। जब तू अपने ऑफिस में बैठा था उसने तेरे से बात की थी, उसने तुझे बुलाया था, तू खेल के मैदान में खेल रहा था उसने तुझे बुलाया था, तुझे आवाजें दी थी। जब तू कार चलाकर कहीं जा रहा था उस वक्त उसकी आवाज तेरे पास आई थी कि इसे मत कर, इधर मत जा, वहां जा, वहां मैं तुझे भेजना चाहता हूं। आपने नहीं सुना। मेरी बहन, तू जब अपनी किचन में थी तब उसने तुझे पुकारा, अपने बच्चों को तैयार कर रही थी तब उसकी आवाज तेरे पास आई थी, जब तू अपनी सहेलियों के बीच में बैठकर बातें कर रही थी तब भी उसने तुझे पुकारा था, लेकिन आपने उसकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन आज वो सारी बातों को अलग कर देना चाहता है, वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, एक नई शुरुआत हम करें, उन सारी बातों को भूल जाएं, आओ हम एक नई शुरुआत करें। और आज फिर वो आपको बुलाएगा मेरे भाई मेरी बहन, आज उसकी आवाज फिर आपके पास आएगी। मैं यूं कहूं कि आ रही है, आप ऐसे कुछ के साथ वो बात कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन, उसकी आवाज को सुने और उसे प्रत्युत्तर दें। कहीं उसे वो आज की रात बात करेगा, कुछ लोगों से वो कल सुबह बात करेगा, लेकिन आपने अपने ध्यान को उसकी आवाज की तरफ करना मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि वो आपसे बात करने जा रहा है, वो आपसे बात करने जा रहा है, आपको बुलाने जा रहा है। तैयार हो जाए सुनने के लिए, कहीं इस आवाज को अनसुना ना कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंत, हम धन्यवादी हैं आज के मुबारक दिन के लिए, और हम धन्यवादी हैं आज के खुदावंत मुबारक आपकी सलाह के लिए, आपके कलाम के लिए जो आपने हमें दिया, और हमें एक बार फिर से बताया कि हमें आपकी आवाज को सुनने की जरूरत है। जब आपकी आवाज को, आपकी योजना को हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, तभी उसके मुताबिक हम रुकना, चलना और दौड़ना सीखेंगे और अपने जीवन में खुशहाली को देखेंगे।
मेरी दुआ है खुदावंद जिन भी आपके बेटे और बेटी ने आज आपके कलाम को सुना है, ये कलाम उन सब की जिंदगी में काम करे और हर एक आपका बेटा और बेटी आपकी आवाज को सुनने वाला, उसके मुताबिक करने वाला बन जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबको जय मसीह।